वेलकम टू रटित सेटिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का मोशन का पार्ट 2 जो पार्ट 2 है मोशन का, उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का ए तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को इलेबरेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन नंबर 34 का बी है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, ए बस वाज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब शुरुआत का स्पीड दिया है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। भाई इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिएगा तो 54 इंटू इसको 5/18 लिख दीजिए, राइट। 18 3 है ना, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए अब शुरुआत में फिर क्या कर रहा है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक स्टॉप इन 8 सेकेंड। भाई जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। और टाइम कितना लिया है, 8 सेकेंड, राइट। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, v - u/t होता है, कोई दिक्कत। चलिए v कितना है 0, u कितना है 15, t कितना है 8, है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15/8, ये रिटार्डेशन है, राइट। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है, 8 × 8 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 1.8 समथिंग के करीब है क्या आंसर, देखिए तो है 87। हाँ 87 ले लीजिए, थोड़ा सा आगे ही बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 35 का फर्स्ट पढ़िए क्या है। सपोज ए बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u, यही ना है। कौन सा क्वेश्चन है, 30 क्या है क्वेश्चन, S = ut + ½ at², राइट। इस फार्मूला को डिराइव करना है। चलिए डिराइव करते हैं। आप एस चांद का पेज नंबर निकालिए, एस चांद बुक है आपके पास, निकालिए। अच्छा कैसे ड्राइव करने के लिए बोला है वो देखिए तो, ग्राफिकली है कि ऐसे, ग्राफिकली है, ऐसे ही है। ये तो प्रीवियस से ही कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी तो कर सकते हैं ना इसको। देखिए बिना ग्राफ के करते हैं, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। S = ut + ½ at², ut + ½ at², राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35 का ए, सही है। चलिए S = ut + ½ at² में क्या होगा, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए इसको इक्वेशन मत मानिए, एवरेज वेलोसिटी ये होता है ना। चलिए अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ लिख लो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। अच्छा डिस्टेंस को s मान लीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनटू t। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पहले से, एक फार्मूला पढ़े हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। एक फार्मूला पढ़े हैं, v = u + 8, सही है, ये पढ़े हैं ना। यस सर। हम जानते हैं, वी नो दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को जानते हैं, राइट। इसको यूज कर लीजिए यहाँ पर, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ऐसे ही रहेगा, S = u प्लस, और v की जगह क्या लिख देंगे, u + 80, राइट। कोई दिक्कत, और ये बाई 2 तो रहेगा ही, इनटू t, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, S = u + u 2u, बोलिए प्लस 80/2, बाहर में है t, क्या है, कोई दिक्कत। देखिएगा S = अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे या इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। देखो इसके साथ डिवाइड से मल्टीप्लाई, 2u को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा, और नीचे 2 है इसे डिवाइड कर दो, ठीक, प्लस। इसको कुछ समझ नहीं आया,
एस इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2u प्लस AT, इसको ब्रैकेट में ले लें, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 है और ये t ऊपर में मल्टीप्लाई है, सही है। चलो एस इक्वल्स टू, ये 2u को पहले t से मल्टीप्लाई करो तो 2ut हो जाएगा, प्लस इस AT को t से करोगे a और t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और डिवाइड बाई कितना हो गया 2, एस इक्वल्स टू, अब इस नंबर से दोनों में डिवाइड होगा तो 2ut बाई 2 हो जाएगा प्लस AT स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2, एस इक्वल्स टू ut प्लस, इसको लिख सकते हैं अरेंज ऐसे बाहर करके ए हाफ AT स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, आसान, कोई तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, 35 का बी, पढ़िए क्वेश्चन। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, भाई स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है रुका हुआ, तो शुरुआत का स्पीड कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बढ़िए, आगे कितना है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन एट टेंशन स्पीड ऑफ 36, फाइनल स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, राइट। कितना है 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा क्या पूछ रहा है, पढ़िए आगे बढ़िए, क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस u बाई टी, राइट। टी दिया है क्या, 10 मिनट, 10 मिनट दिया, टी को 10 मिनट है तो 10 इंटू 60, राइट, सेकेंड में आ जाएगा 600 सेकेंड, कोई दिक्कत। अच्छा v कितना है 10, u कितना है 0, t कितना है 600, एक्सप्रेशन कितना होगा बताओ, 10/600 डिवाइड कीजिए, फिर उसी में कट गया, a बराबर 1/60, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए 60 तो ऐसे कटेगा तो 1 में 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 0 पॉइंट डालेंगे तो 1 0 आ जाएगा, ठीक, लेकिन 1 0 लगाएंगे तब 1 आएगा, 60 एकम 60, तो कितना आ जाएगा 40, फिर पॉइंट लगाया तो 0 आएगा, 6 1 36 है ना, 360 है ना, तो कितना आएगा फिर 40 आएगा, ऐसा आते जाएगा। तो आंसर यही है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट आउट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है देखते हैं, आसान है सारे क्वेश्चंस, अच्छे से करेंगे हम लोग, समझ में आप लोग को आ रहा होगा अच्छे से, हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का तीनों इक्वेशन बताना है नहीं, और हर उस शब्द में मतलब इक्वेशन में जितना भी टर्म आया है उसका मीनिंग बताना है। कौन सा क्वेश्चन चलेगा, 36 ए कहता है, देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस AT, राइट, ये 1 है। उसके बाद क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, ये तीनों है। अच्छा v बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, कोई दिक्कत। s बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, a बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, है, t बराबर क्या होता है, टाइम टेकन, राइट। जनरली ये मीटर पर सेकेंड में होता है, ये भी मीटर पर सेकेंड में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, टाइम टेकन सेकेंड होता है, राइट। यही इसमें जितने भी टर्म आए हैं उस टर्म का सबका मीनिंग क्या होता है वही है, राइट। यही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशन, ठीक। चलिए हम 3 के आगे बढ़ें क्या, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, क्या कह रहा है पढ़िए, एक कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ, एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेता है, चलेगा तो ना प्राप्त करेगा, चलिए
तो 36 का बी है ना भाई, कार चला तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर है ना, बोलिए। इसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत? चलिए बताइए अब क्या कहता है, इन 10 आवर है ना 10 सेकेंड, वाह टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड है ना। अच्छा रेस्ट से चला है तो शुरुआत का स्पीड कितना होगा 0 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत? आगे पढ़िए क्या कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता करना है बाबू। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा v माइनस यू, वी कितना 20, यू कितना, टाइम कितना 10 दूना 20, 10 दूना, ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत? आंसर सही है। अच्छा दूसरा में क्या, ये पहला था, दूसरा में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है? अच्छा एवरेज वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, बोलो? इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल कितना 0, फाइनल कितना 20, यहाँ दिख रहा है बाई टाइम, टाइम कितना 10 सेकेंड है ना, 10 2 जा 20, 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर है। अच्छा सॉरी u प्लस v/2 होगा, सॉरी u प्लस v/2 तो कितना हो जाएगा 10, बहुत ज़्यादा, थैंक यू u प्लस v/2, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा। तीसरा है द डिस्टेंस टेबल, भाई डिस्टेंस टेबल तीसरा बोल रहा है, अच्छा डिस्टेंस टेबल एस इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलिए एस कितना पता नहीं, निकालना है, u कितना 0, t कितना, कुछ भी ऊपर क्या पड़ता है 10 हाफ, एक्सप्रेशन कितना है 2, टाइम कितना है 10 × 10, राइट, 2 से 2 कट 10 जाएंगे 100 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, चेक कीजिए आंसर होगा, सही है। बहुत खूबसूरत, मिटा दे, देखिएगा 36 का ए और 36 का बी दोनों हो गया, बोलिए क्वेश्चन नंबर 37 को 1 पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। जब बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, लिखे ना, व्हेन अ बॉडी 37 का 1 का हम स्टेटमेंट बोल देते हैं, याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर ट्रैक देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ अर्थ अगर अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। एक साइकिलिस्ट है, क्या करता है, अगर मान लो कि एक चौराहा है, चौराहा के बीच में एक गोलंबर होता है, राइट, उसके चारों तरफ अगर साइकिलिस्ट चक्कर लगा रहा है ना ऐसे, तो ये भी क्या हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बोलिए 37 का 2 ना, पढ़िए 3, हाँ बी, द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ डॉग टेक्स 60 सेकेंड टू मूव ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक, द रेडियस ऑफ द डायल इज क्लॉक टू 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बताना है, पढ़िए, टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक टेक्स 60 सेकेंड टू मूव वन द सर्कुलर डायल। भाई 37 का बी है ना, कहता है ये घड़ी है, मान लो क्या है, घड़ी है, तो घड़ी में जो सेकेंड हैंड होता है उसको कंप्लीट कितना सेकेंड टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड टाइम लग रहा है घूमने में, राइट। टाइम कितना लिया, सही। रेडियस उसका कितना है, देखो तो 10.5, रेडियस जो है स्मॉल आर मान लो 10.5 सेंटीमीटर, सही। अच्छा ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, यानी सर्कमफ्रेंस ही डिस्टेंस होता है, पता है 2 कितना 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और रेडियस कितना है 10.5, इसको 105/10 लिख सकते हैं, है ना, 21 नहीं सॉरी हाँ 21, ठीक, 2 पंचे, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। c इज इक्वल्स टू 22 × 21/5, है ना। तो सर्कमफ्रेंस निकलने से क्या हो जाएगा बताओ, 22 और 21 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, पहले देखो MAM मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, शॉर्ट्स में बता चुके हैं आप लोग को। इसमें क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर इस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करके
डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 × 4, 4 + 2 6, राइट, और 2 × 4, उससे आगे एक लाइन में। समझ रहे बाबू, MAM कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो MAM कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेंगे। ये बच्चा कल हमको बता रहा था कि MAM कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप देख लीजिए। तो इसको डिवाइड कीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 1 × 2 12, 5 × 2 = 10, और 5 × 4 = 20। ये सर्कमफ्रेंस आ गया, राइट, सेंटीमीटर, कितना है, सेंटीमीटर, राइट, 92.4 सेंटीमीटर आ गया। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। पूछ क्या रहा है, देखिए भैया, पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड जो होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस तो निकाल ही लिए, ये ऐसे कर दो, 462/5 निकाल लिया, और टाइम कितना था, 60 सेकेंड है जी। अच्छा, इसको डिवाइड करके आया कितना है, 92.4 आया है ना। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो, 1 सेकेंड, इसको दोनों को डिवाइड किया 92.4 है ना, 60 है ना। इसी काम करो, 924/600 हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत। अब पहले 924 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 कम 6, 3 2 6 8 6 6 × 32, 6 5 × 30, राइट, 2 4 6 × 4 = 24, कितना कट गया। अब कितना 154 आया है ना। अब इसको जो है 100 से डिवाइड करो, क्योंकि 6 × 100 है ना, 6 से तो कर दिए, 100 बच गया, ये हो जाएगा 1.54। देखिए तो आंसर कितना है, चेक कीजिए तो, गड़बड़ है क्या, 0.0। अच्छा, इसको चेंज करो ना, मीटर से सॉरी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से मीटर मिलाना है, नहीं ये सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए, अच्छा बताओ, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, सही है ना। तो अच्छा, 1 सेंटीमीटर वाला कितना होगा, 1/100 मीटर चाहिए, कितना 1.54 के बराबर, तो 1.54/100, राइट, और डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट और पीछे आएगा। मीटर में 2 जीरो है ना नीचे, लेफ्ट जाएगी, राइट, लेफ्ट, कितना होगा देखो, 45100, और ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देखो 0.001 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली होता है, डेसिमल के 3 डिजिट तक लिया गया है, ठीक है। आंसर समझ में आया, एक कैसे, 2 शिफ्टिंग होगा ना, एक और, हाँ एक और से एक ही होगा, सही से, यही आंसर है। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आ गया, मिटा दे। मैम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ रहा है आप लोग को, मैम कॉन्सेप्ट समझ में आया, तुमको समझ में आ गया मैम कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, 38 क्या है, ग्राफिकल मेथड से v = u + at प्रूफ करना है, राइट। चलो, आपका बुक आज चंद है ना, वैसे आज चंद बुक को पेज नंबर पलटिए, कितना है 24 ना, नहीं ग्राफिकल है ना, ग्राफिकल है तो ये होगा पेज नंबर कितना है 34, हाँ। देखिए हम लोग खोटी को 38 पे जा रहे हैं, बोलो बाबू। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सही है। जिस ग्राफ में हम मान लेते हैं कि बॉडी है, कोई बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियल स्पीड कुछ है,
इस बॉडी का इनिशियल स्पीड कुछ है, ठीक। अब क्या करेंगे, और ये बॉडी एक्सलेट भी कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है हम टाइम t और वेलोसिटी v, ये इधर मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड में है, ठीक है, इसका ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में इस बॉडी का कुछ वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल वेलोसिटी बॉडी का ये होगा, कोई दिक्कत। ये बॉडी का फाइनल वेलोसिटी होगा v मीटर पर सेकंड, मान लीजिए ये u मीटर पर सेकंड है, सही है, कोई दिक्कत। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चल, इस पॉइंट को हम ओरिजिन है तो O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक। इसको हम B मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और B मान लेते हैं। मानते हुए इसको थोड़ा आगे भी ले चलते हैं। देखिए, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से एक डॉट लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए, इसको B मान, इसको D मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, D, इस पॉइंट को क्या माना है, C, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बोलिए। चल, E कहाँ पे है, E कहाँ पे है, E यहाँ पे है, सही है। देखो ध्यान से, इनिशियल स्पीड मान लो, या वेलोसिटी कुछ ही मान लो, u मीटर पर सेकंड, सही है, लेट। तो फाइनल कितना है, एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन कितना है, a, राइट। और क्या मानोगे, ठीक, वो हो गया, समझ में आया। देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक v है, तो v जो है वो क्या है, bd प्लस cd, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, bd प्लस cd, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छा, तुम यहाँ से देख रहे हो फ्रॉम, जी चलता है, फ्रॉम फिगर से तुम एक चीज़ देख रहे हो, जो ये है वही ये है, तो OA का जो वैल्यू है वही CD का वैल्यू है, राइट, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू BD प्लस CD, ठीक। और CD का वैल्यू कितना है, U, सॉरी, जो CD है वही है, हाँ, वैल्यू कितना है, U। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस U, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, BD प्लस U आ गया। चल, समझ में आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है BD, क्या निकालना है, BD ये है, BD क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, BD ये है, फाइनल वेलोसिटी तो पूरा BC है, ठीक है ना, BD फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक से देखिए, चलिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब समस्या क्या है, हमको निकालना है BD का वैल्यू। अच्छा, एज वी नो, क्या हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है स्लोप देता है, और स्लोप क्या है, BD बाई AD, सही है। अच्छा, AD है क्या जानते हो, जो AD है वही तो OC है, वो टाइम है, क्या है, टाइम। तो इधर से A बराबर BD और AD का वैल्यू क्या है, जो T है, तो यहाँ से BD का वैल्यू निकल गया, हमको पता है कितना, 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लो, और इसको कहो पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा V इक्वल्स टू BD का वैल्यू कितना है, 80 और प्लस U, तो सीधा करके लिखेंगे तो V बराबर U प्लस 80 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया, सही है। कोई तकलीफ है बाबू, कोई समस्या, कोई खांसी,
कोई दिक्कत नहीं। मेरे अंदाज से आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? चल देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी छोड़ेंगे नहीं इसको। कैसे नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ग्राफिकल मेथड से फिर हमको कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में कहेगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए S = UT + ½ AT स्क्वायर, और कहीं कहेगा हमको प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये 38 का क्वेश्चन नंबर कौन था? एक ही क्वेश्चन है। अच्छा वो क्वेश्चन चेक कीजिए। इस क्वेश्चन में S = UT + ½ AT स्क्वायर प्रूफ करना जा रहा है 39। कोई दिक्कत? अब देखिए 39 का कॉन्सेप्ट देखिए। डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस ही पूछ रहा है। S = UT + ½ AT स्क्वायर में क्या होता है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिगर से निकालना है। किससे निकालना है? फिगर से। वो एरिया ऑफ फिगर OABC के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? OABC, यही फिगर है पूरा। इसका अगर एरिया निकाल लें तो हमको आइडिया लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चल, अब इस OABC में एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, है ना? इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। कोई दिक्कत? चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका? T, और ब्रेथ कितना है? U। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? ½ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, BD तो हाइट है और बेस कितना है? AD। कितना है? फर्स्ट कार है BD के पास, है ना? और BD का वैल्यू क्या निकाले थे? UT हो गया, बोलो। अच्छा, ये दोनों का मिलाएंगे तब ना ये फिगर का कंप्लीट एरिया होगा। तो प्लस आप BD का वैल्यू क्या है? 80। AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू ठीक। आइए डिस्टेंस टेबल को S से दिखाते हैं ना, समझ में आ गया होगा। UT + ½ AT स्क्वायर, है ना? आसान, सर बात, बहुत आसान, सर कोई दिक्कत? बोले सर बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा बनाया था, है ना? आसान चीज़ें आसान होती हैं, बहुत समझ में आ गया। चलिए, ये बेस होता है जिसमें ट्रायंगल खड़ा होता है, ये हाइट होता है। ठीक है, हाइट कौन है? BD। कोई दिक्कत? अच्छा, वो क्वेश्चन ढूंढिए जिसमें एक और इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, अब उस 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए? फाइनल वेलोसिटी पता करना है। क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी बॉडी कितना ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, राइट? चलिए, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, लेकिन फिगर से प्रूफ करना है ना। फिगर से प्रूफ करना है, ग्राफिकल मेथड, तो फिगर से प्रूफ करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो S होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो S होता है। अच्छा, ये देखो, ये पूरा देखो, ये पूरा ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ बिल्कुल लगा सकते थे, उसी को तोड़ के दो पार्ट में बांट दिया। बहुत अच्छा, समझ में आया? अब देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये क्या दे देगा? S। ठीक, पैरेलल साइड जानते हो कौन होता है? देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, क्योंकि इधर तो इधर कोई साइड ही नहीं है। ये पूरा फिगर है ना, OABC, ट्रेपेजियम OABC। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पैरेलल साइड देखो कौन है? ये टोटल कितना है? BC। सम करना है तो दोनों को जोड़ देंगे। और ये कितना है? OA। हाइट कितना है? ये टाइम। ठीक है, उसी लिए
सही है। एस बाई हाँ सम पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई 2 ये होता है एस। एस बी सी कितना बोलो, बी सी भी। ओ ए कितना यू बोलिए बाई हाँ ये पूरा है ठीक है ना, इंटू ओ सी कितना, ओ सी कहाँ, ओ सी कहाँ ये इंटू टी राइट। अब तो फंस गए फेरा में। इतने तक आया, इतने तक आया ना, ये प्रूफ तो नहीं हुआ, यानी कुछ और इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है मिटा दिया जाए इधर से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखो किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा, u को उधर ले जाइएगा तो v माइनस यू हो जाएगा और a को नीचे कर दीजिए, ये t आ गया। t आपको वहाँ दिख रहा है। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लो है ना, इसको लिखो पुट इन टू 1। अब देखो s इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस v और ये कितना है, t के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, v माइनस यू ठीक, बाई ये a और पहले से है 2 ठीक। सीधा करके देखो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको लिख सकते हैं v प्लस यू और ये v माइनस यू और बाई 2a। एक इक्वेशन फार्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फार्मूला होता है v प्लस यू और इंटू v माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अलजेब्रा एस। इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक और तरीका है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस 2as को किधर ले गए, इस तरफ ले गए ठीक, सीधा करके लिख लीजिए, प्रूफ हो। अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। फिर भी प्यारे बच्चों जिनको भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और MCQ की तरफ मुख मोड़ते हैं राइट। देखते हैं MCQ कितना सताता है हम लोग को। चल क्वेश्चन नंबर क्या, MCQ क्वेश्चन नंबर पढ़िए। मोशन नहीं है ना, MCQ पढ़ो तो क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर MCQ पे चल रहा है राइट। 41 में क्या कह रहा है पढ़िए। ए बस इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम, भाई शुरुआत का स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, 5/80 राइट, यू इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका बेस्ट है कि नहीं कन्वर्ट करने का, उतना गुना कीजिए सब हटाइए झंझट है, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी कर लीजिए, सही है। अच्छा v कितना है, v 20 मीटर पर सेकेंड राइट। अच्छा क्या पूछ रहा है एक्सलेशन, भाई एक्सलेशन होता क्या v माइनस यू बाई टी, टाइम दिया है ये तो 20 माइनस यू कितना 10 बाई 3 सेकेंड है, 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10/10 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 42 सॉरी स्क्वायर। ये बस मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है 20 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रहा है शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड से। एक्सलेशन कितना है उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड टाइम 2 सेकेंड है, इसका स्पीड विल भी कितना होगा, मतलब फाइनल स्पीड पूछ रहा है ना। फाइनल स्पीड भी क्या निकालें, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, बोलिए सर v कितना
पता नहीं, v2 निकालना है। 20 + 4 × 2 20 8 कितना 28 मीटर पर सेकेंड, राइट। 43 द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम गिव्स, क्या देता है भाई स्पीड टाइम ग्राफ का, बोलिए ये क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है ना। चलिए ये मान लो O है, ये A है, ये B है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, BA/OA है ना, यही तो स्लोप है, ठीक है ना, यही क्या है स्लोप, दिस अपॉन दिस, ठीक है। 44 द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, बताओ। देखो स्पीड टाइम ग्राफ है ना, यही है। अच्छा इससे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया एक्सेलरेशन देता है, कंफर्म हो। डिस्टेंस देता है, क्या देता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा किस में मेजर होता है, मीटर में। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये चेक करते रहिएगा आंसर, है ना। मीटर स्क्वायर है, क्या जी बोला। 44 का आंसर ए नहीं है, बी है, तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कह रहा है, पढ़िए। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, गड़बड़ हो गया। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ का हम मिस कर रहे हैं बाबू, चेक करो। डिस्टेंस देता तो मीटर ना होगा, हैं। एरिया जो स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देता है, डिस्टेंस देता है ना, आंसर मीटर होना चाहिए। नया बुक में देखो आंसर क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं हो सकता, तो गूगल बाबा से पूछा जाए। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस टेबल बाय एन ऑब्जेक्ट। गड़बड़ होगा, ठीक। अगला बोलिए, ये ऐसा नहीं हो सकता। 45 बोलिए, क्या है 45 में, बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर है, राइट। देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आंसर इसका कितना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है बताओ, कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी उसका बढ़ते रहे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिफिनेशन देखो जल्दी फटाक से बोलो तो आंसर। जोर से बोलो बाबू। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travel straight line and if velocity increase and equal amount and equal interval of time.
क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो, है ना, स्पीड लगातार बढ़ रहा हो, एंड क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम स्क्वायर के, राइट। यहाँ से डी, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा कोई क्वांटिटी, मान लो कि के आ गया। हम बताएं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट के आता, तो के टी स्क्वायर हो गया। टाइम वेरिएबल है, टाइम क्या है, वेरिएबल है, तो टाइम स्क्वायर के चल रहा है, दोनों टाइम। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले और इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उसे क्या चेहरा उसे क्यों कही हो, क्या सर यूनिफॉर्म मतलब एक समान, अगला ये चलेगा तो अगला ये चलेगा, अगला क्या कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट बताओ। अगर अभी 16 किलोमीटर चल रहा है 30 आवर, एक्सेलरेशन है बाबू, स्पीड तो लगातार बढ़ते रहेगा। पहला क्या है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ टाइम इक्वल नहीं चल रहा है, टाइम स्क्वायर है। अच्छा टाइम स्क्वायर है मतलब देखो ध्यान से, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पहला सेकंड में 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दूसरा सेकंड में 2 का स्क्वायर 4 होगा, तीसरा सेकंड में 9 होगा, देख रहे हो ना, इस रेट से बढ़ रहा है, तो लगातार इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला पूछिए, 46 पढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 46। वो 4 कार है ए बी सी डी मूविंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट रोड, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार, है ना। कौन कार किससे ज़्यादा तेज है, कौन कार किससे ज़्यादा धीरे है, नहीं। देखो ध्यान से, इसको मिटा दें क्या इसको, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर है 45 है ना, 46, एक फिगर है, यही फिगर है ना, इसमें कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस कैसा है, मीटर में, और टाइम क्या है, सेकंड, सही है। अब इसमें 4 ग्राफ है, कितना ग्राफ है, 4। अच्छा एक ग्राफ आपका ऐसे है ना, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, और एक ग्राफ ए है ना, ये वो सी कौन है, ये सी, ये क्या है डी, ये ए और बी, राइट। तो उसको समझने का बेस्ट तरीका देखो, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए क्या होगा बताइए, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम
ग्राफ गिव्स अस, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। अच्छा बताओ डिस्टेंस टाइम तो बचा क्या, स्पीड, क्या देता है हमको, स्पीड देता है, ठीक। स्लोप मतलब होता है ढाल, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये ग्राफ ऊपर जितना जाएगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा नीचे जितना जाएगा उतना टाइम का स्पीड उतना कमेगा, डिस्टेंस कमेगा। अच्छा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमको चाहिए क्या, स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, समझ में आया। अरे देखो टाइम ज़्यादा अगर होगा तो डिस्टेंस, टाइम ज़्यादा तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा, कम। टोटल कम मत, वापस से देखो ध्यान से, दिमाग लगा के देखना है ना, मैंने कहा वापस देखे। ये हमको स्पीड चाहिए क्योंकि ये देता है स्पीड है स्लोप, ये चारों ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा हर केस में, कि बॉडी कार ए, कार बी, कार सी, कार डी का स्पीड देगा। हम क्या करते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत, अगर ये नीचे वाला क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो टोटल क्वांटिटी कम होगा, ये टोटल ही तो स्पीड के बराबर है। कौन कौन नहीं समझ रहे हैं, सर बात, नीचे वाला जितना ज़्यादा होता है टोटल डिवाइड करेगा उतना कम होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो कम ना हो जाएगा, स्पीड कमेगा। मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कमेगा। कौन सा ऐसा ग्राफ में टाइम सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब टाइम की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा यहाँ टाइम की तरफ ज़्यादा झुकाव है कि यहाँ पर झुकाव है, तो सबसे ज़्यादा झुकाव बी केस में है, कार बी सबसे ज़्यादा टाइम की तरफ झुका है, ये टाइम सबसे ज़्यादा ले रहा है। टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो अच्छा बताओ कहीं जाना है, समय ज़्यादा ले रहे हो तो स्पीड तुम्हारा मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 को देखते पढ़िए। 47 में क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। ए कार ऑफ मास 1000 kg, मास उसका कितना है 1000 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वेलोसिटी से चल रहा है भैया, कितना वेलोसिटी है उसका 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो शुरुआत है नहीं, ये द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए हम लोग खींचें, ठीक है, ये वेलोसिटी है टाइम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है जो कि पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट एंड ऑफ 25 सेकेंड, वेलोसिटी फाइनल एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए इंटू टी, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो हमको नहीं पता है, ये पता आंसर क्वेश्चन क्या है इसका, ये तो नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो छोड़ो। देखो ध्यान से, अगर ये नहीं पता है इसका मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है। मास दिया है, मास का कोई यूज हमारे पास है क्या, नहीं, तो दिया क्यों, कंफ्यूज करने के, छोड़ो सब। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और तुम देख रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस केस में बॉडी कोई स्पीड से चल रहा है, ऊपर वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा है, समय लग रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। ये ग्राफ कांस्टेंट है, क्या है, तो मतलब अगर शुरुआत में बॉडी 10 से चल रहा होगा तो यहाँ भी कितना 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ कितना चलेगा 10 से ही चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कितना होगा बताओ, वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन 48, पढ़िए। मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन बाय स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कितना 20 मीटर पर सेकेंड से चलाया जा रहा है। एक्सेलेरेशन क्या, सॉरी यू कितना है, ठीक है, और क्या है, पढ़िए। ब्रेक अप्लाई किया तो
ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनल कितना हो जाएगा 0। टाइम कितना सेकेंड है 5 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस केस, इन एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है v माइनस यू बाई टी। v कितना 0 माइनस का 20/5 4 जा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। लेकिन ये एक्सेलरेशन का वैल्यू डी एक्सेलरेशन कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड है ना। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ें। मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या है 49 पढ़ी 49। स्प्रिंटर जानते हो कौन, तेज दौड़ने वाला इंसान। स्प्रिंटर मतलब दौड़, यूसेन बोल्ट है ना। रनिंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद कांस्टेंट स्पीड। क्या बदलेगा इसमें, एक ही चीज़ बदलता है, डायरेक्शन। क्या बदलता है, अगर मान लो कि कोई बॉडी है 49 राइट, कोई स्प्रिंटर है, ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है ठीक, तो तुम जानते हैं उसका स्पीड जो है फिक्स रहता है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। 50 बड़ी 50 क्या है, 50 में आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स शोन हियर। स्पीड टाइम ग्राफ दिया है ना। ग्राफ बना लेते हैं पहले, देखिएगा ऐसे कोई ग्राफ है, बोलो। ये ग्राफ है क्या, इधर टाइम है इधर स्पीड। ये क्या है O, इसको मान लिया है A, इसको माना है P, इसको माना है Q, इसको माना है R, ये S है, ये T। सही है, कोई दिक्कत। पढ़िए क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस। पूछिए क्या पूछ रहा है, द पार्ट विच इंडिकेट यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो डी एक्सेलरेट करने का दिखा रहा है। अच्छा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बॉडी। ये एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये घट रहा है तो डी एक्सेलरेशन है। यानी RS ग्राफ जो है ये लिखा है, राइट। चलिए और बोलिए, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 51 ना, पढ़िए क्या कहता है, स्टूडेंट ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मूविंग स्कूटर एंड फाइंड्स द सेक्शन ऑफ ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन टू द टाइम एक्सिस। अच्छा बताओ क्या कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या मिलेगा, स्पीड 51। वो बेचारा स्टूडेंट क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया है ना। कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। और उसने पाया कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया उसको, ऐसा मिला। कांस्टेंट स्पीड को नहीं दिखाएगा ये है, इसको दिखाएगा। और बोलिए डिस्टेंस कुछ चलेगा, 0 होगा ना, तो डिस्टेंस कितना होगा। क्या है ऑप्शन, आंसर क्या है। और स्कूटर है यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन, ऐसा भी नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज द मिनिमम, ना ऐसा है तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज 0 इन, हाँ 0 हो जाएगा डिस्टेंस। क्या
क्या कह हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, सेक्शन ऑफ टाइम इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में टाइम की तरफ बढ़ रहा है, ये आगे डिस्टेंस नहीं मूव कर रहा है। या फिर एक काम करो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है ना, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और बोलिए फ्यूचर द फ्लाई इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानते हो सर्कुलर ट्रैक पे होता है, बॉडी का स्पीड फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है कंटिन्यूसली। एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है ना। चलिए अब पढ़िए, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, बिल्कुल सही बात है, वो एक्सेलरेशन है, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ टॉय कार, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, रेसिंग कार सर्कुलर ट्रैक पर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है क्या? वो तो बढ़ते घटते रहता है, डायरेक्शन तो चेंज होता ही है साथ में। समझ में आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन नहीं होगा? मोशन ऑफ रेसिंग कार, ठीक है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चलता, वो तो बेस कम ज़्यादा होते रहता है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर, राइट। और बोलिए 53, बड़ी 53। द ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी ऑफ डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पर किसी बॉडी का पोजीशन दिखा रहा है कि बॉडी यहाँ पर था, बॉडी यहाँ पर था, बॉडी यहाँ पर था। स्पीड कैलकुलेट करना है बॉडी का एज इट मूव्स फ्रॉम 1 A to B केस में, B to C में और फिर C to D में, है ना। ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। इसको मिटा दें। चलिए पर ये क्या है, ग्राफ क्या है, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ देखिए कि इस तरह का बहुत सारा ग्राफ देखे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम क्या है, इधर डिस्टेंस है, इधर देखो टाइमिंग दिया भी है। देखो 0 से शुरू नहीं हुआ है, 2 सेकेंड यहाँ से है, 0 से 2 है, राइट, सॉरी 2 सेकेंड से शुरू हुआ है, 2 सेकेंड से, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद कितना है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 9 10, यही ना, मान लो 9 10, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से वो फिर हो गया है 1, कितना हो गया 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। 2 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी 2 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा टाइम 1 2 से 3 सेकेंड में ही, कितना है सेकेंड में है। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार है, 2 से बढ़ते गया है 3 तक में 5, 2 से बढ़ते गया है 3 तक में 5, है ना। ये ग्राफ, राइट। फिर कितना है बी 5 से 7 तक कांस्टेंट है, ठीक है। आगे क्या है 7 से 9 तक में 7 तक गया है, यही है ना, बोलिए। ठीक है, सही है, यही ग्राफ है, बोलो आओ।
चलिए क्या है, ए बी सी डी, ए है ये, यही ग्राफ है आपका, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। क्या है क्वेश्चन पहला, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी। बताओ, देखो डिस्टेंस ए टू बी में, ए से बी में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना निकालना है, देखो डिस्टेंस कैसे निकलता है, ए से बी तक, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो डिस्टेंस कितना है, ये 33 और ये 0, तो यह शुरुआत यही ना होगा डिस्टेंस। फाइनल कितना है 3 और इनिशियल कितना है 0, 3 - 0 3, ये हो जाएगा डिस्टेंस। भाई यही ना चलेगा जितना चलेगा डिस्टेंस। 3 तक पहुँचा ग्राफ, 3 यूनिट तक पहुँचा, 3 तक डिस्टेंस है ये, 3 ऊंचाई तक पहुँचा है ग्राफ, तो 3 ऊंचाई हो गया डिस्टेंस, ठीक। अच्छा आगे पढ़िए क्या लिखा है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा ए से बी तक में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्पीड पूछ रहा है। अच्छा तो ये देखो डिस्टेंस तो ए से बी के लिए डिस्टेंस 3 आ गया, और टाइम कितना लगा है इसमें, देखो 1 सेकेंड, देखो 2 से 3 1 सेकेंड, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड, राइट। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना 3, टाइम भी कितना कटे कितना 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया। देखो जितना ऊंचाई तक ग्राफ गया डिस्टेंस तो ये दिखाता है, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम में कहाँ तक गया 5 तक। तो देखो 1 से नहीं स्टार्ट है, 5 ले लेंगे, 2 से 3 1 सेकेंड, 3 से 4 2 सेकेंड और 3 सेकेंड हुआ ही, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 1 0 से रहता तब ना 5 सेकेंड होता है, 0 से 1 और 1 से 2 गायब है, 3 सेकेंड है। अच्छा विशेष जानकारी दिक्कत है तो ये देखो 5 फाइनल है टाइम और 2 इनिशियल टाइम है, तो आंसर कितना होगा, स्पीड समझ में आ गया। ये पहला केस का आंसर सही है। अगला केस पढ़िए क्या कहता है अगला केस में, टाइम द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी। अच्छा बी टू सी के लिए है ना, स्पीड बॉडी का बी टू सी के लिए। अच्छा स्पीड देखो बी टू सी के लिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक है ग्राफ, तो फाइनल कितना है, फाइनल भी मान लो 3 है और शुरुआत भी 3 है, नहीं समझे तुम क्या, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस भाई ऊपर बढ़ ही नहीं रहती, इतना ही ना है, अंत भी यही है और शुरू भी यही है, 3 पर ना है कांटा, तो 3 - 3 और टाइम कितना लगा इसके लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 7 भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या 5 से 6 और 6 से 7 2 सेकेंड, तो 0/2 = 0 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है तो 0 आ गया, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए तीसरा में क्या कह रहा है बताओ, स्पीड निकालना है C to D में, स्पीड C to D में है ना, तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम बताओ डिस्टेंस कितना है इस केस में, 3 से लेकर 3 से 7 कितना हम लिखे, 3 होगा सर, 3 - 7 3 माइनस में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल में फाइनल, तो कितना लिखे फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा 3, लिखे कितना यहाँ पे, पहले से 3 लिखो, अच्छा उसके बाद -3 -3 के बाद कौन पढ़ाए थे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब बोलो आवाज़ 7 - 3 सेंटीमीटर। अच्छा टाइम C to D में कितना लगा है, टाइम 2 सेकेंड, 7 - 3 कितना होगा 4/2, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया, कोई दिक्कत, आंसर है नहीं है। अब 54 नंबर क्वेश्चन ना, फिफ्टी 54 में क्या है पता है, कहते व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो भाई यूनिफॉर्म क्या होगा, बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है बेटा सही लीजिए,
ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम ग्राफ है, तो ये पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा ना। इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म, या इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 नहीं, बोलिए कोई दिक्कत। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर कितना था, 54। 54 का कौन सा क्वेश्चन था, ए। बी नंबर पढ़िए, बी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन है, क्या जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अगर देखो यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बोले, क्या क्वेश्चन पूछा, हाँ ये भी सही कर, स्लोप ना देगा क्वेश्चन। बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, हाँ यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, क्या होगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म, सही बात है सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा। यूनिफॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा इफ बॉडी हैज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा इसके से पूछ क्या रहा है बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, मैग्नीट्यूड, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछे तो फिर इस केस में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। सही है, तो कोई दिक्कत, मिटा दें, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है, 55 पढ़िए। 55, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी x मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, है ना। देखो एक बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, x, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, एक्सेलरेशन कितना है, y। प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी ग्राफ होता है ना, है कोई दिक्कत। अच्छा एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स, यू क्या है, एक्स मतलब, और एक्सेलरेशन क्या है, वाई। इसका मतलब ध्यान, शुरुआत में बॉडी के पास कुछ ना कुछ स्पीड है, शुरुआत में बॉडी के पास कुछ ना कुछ स्पीड है, और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो तुम ही सोचो कि अगर बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो लीजिए बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यू है, क्या है, और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल भी रही है, तो ये ए है ना। तो मुझे लगता है कि यही ग्राफ सुटेबल है, राइट, बोलिए कोई दिक्कत। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, और ये इनिशियल वेलोसिटी है कितना, एक्स, और ये कितना है, वाई। तो अगर इस ग्राफ को पूरा अच्छे से बनाए तो देखो ये हो जाएगा, ये x लिख दो, इसको y लिख दो, ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 56 क्या कह रहा है, गिवन अलॉन्ग साइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी। भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, बड़ा अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ क्या है, ग्राफ में ये 0 है, 1 से 10 है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। इधर है कितना 10 to 60 10 20 30 40 50 60 है 10 20 30 40 50 60 है ना। वेलोसिटी किस में है? इन किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी, ठीक है। टाइम आवर में, कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, पहले शुरुआत में बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है तो हम इसको अलग कलर से दिखाते हैं। शुरुआत में देखो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, 0 से लेकर 20 तक कुछ चल लिया है वो, तो हम इसको कहते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, राइट, सही है, कोई दिक्कत? अब फिर बॉडी क्या किया है, ए से चलना स्टार्ट किया है। इस पॉइंट को ए मान लो, क्या मान लो? ए। बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया है और बॉडी गया कहाँ तक? 40 तक। कहाँ तक गया है? 40 तक। 40 तक में 3, है ना। बॉडी यहाँ से चलते गया 40 तक, सही है, इसको बी मान लिया। फिर 3 से 6 सेकंड तक, 3 से 6 घंटा में, 3 से 6 घंटा में बॉडी कांस्टेंट चला है, सही है। फिर 6 से 8 में बॉडी नीचे आया, डीएक्सलेट किया है। समझ में आया? समझ में आ रहा डीएक्सलेशन वगैरह? चलिए, ए बी, ये सी और ये डी, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है कोई तकलीफ? चल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन मिलेगा हमको, बोलो। चल, पहला केस पढ़िए। पहला केस में क्या कह रहा है? केस 1, पढ़िए पहले क्या करेगा। बीसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बीसी, बीसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बात सही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा? बात सही है, बोलो। अच्छा, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा? भाई शुरुआत में 40 पर था, यहाँ भी 40 पर है, तो एट पॉइंट सी वेलोसिटी इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, बात सही है। अगला एक्सेलरेशन, दूसरा केस में क्या पूछ रहा है? इस केस का एक्सेलरेशन क्या निकालोगे? किसका एक्सेलरेशन निकालना है? ए बी का, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। स्लोप देगा ये, राइट, स्लोप कहाँ देगा? यहाँ से यहाँ तक देगा, ये है, देखो बताओ, देखो 20 से 30, 10 और 10 20, ये कितना हो गया? 20, बोलो। और ये कितना हो गया? 3 आवर, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकलता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फाइनल कितना है? 40, और शुरुआत से कितना चला था? 20, बाई टाइम कितना लिखा? इतना चलने में 3 सेकंड, यानी 20/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सही है। 3 से दिया कर तो 36 का 18, 6.33 है क्या? बोलिए। 6.66 आ जाएगा। 6 पर, हाँ ठीक, 36 का 18, फिर 2 आएगा तो 20, 3 से 18, 3 से 18, हाँ चलिए समझ में आ गया। अच्छा, BC क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। BC क्या रिप्रेजेंट करता है? वो तो अब क्या पूछ रहा है अगला? एक्सेलरेशन ऑफ BC का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो अब तीसरा केस में एक्सेलरेशन ऑफ BC, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन। फाइनल कितना? 40, इनिशियल भी कितना? टाइम कितना? 1 2 3 3 आवर, 0/3। आंसर कितना? मेरे अंदाज से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
मिटा दे। समझ में आ गया ग्राफ? यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 57 है, क्या है 57 पढ़िए। ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन, है ना, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो शुरुआत में कोई बॉडी है, क्या करना है, ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। फाइन ग्राफिकली फाइन करना है, क्या करना है, ग्राफिकली फाइन करना है। तो अच्छा, मूविंग यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी उतना इतना है, इधर स्पीड या वेलोसिटी ले लो, इधर टाइम ले लो, ठीक। शुरुआत में ही उसका स्पीड कुछ ना कुछ है, हम मान लेते हैं कि भैया तुम्हारा कुछ ना कुछ स्पीड है, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए मान लेते हैं कि ये 0 है और यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है ना, ये 0 और ये 5, तो बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, कोई दिक्कत? आगे बोलिए क्या कह रहा है। अब फिर क्या कहता है, फाइन ग्राफ, ये बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। शुरुआत में उसका कुछ नहीं, वेलोसिटी है उसका, क्या है, चल रहा है। तो बॉडी जो है अगर चल रहा है तो ये 0 है ना, मान लो यहाँ 5 है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये है नहीं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मान लो ए से बी तक में, यहाँ ले लो बी, ठीक है। अब क्या है, क्या पूछ रहा है, फाइंड ग्राफिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मतलब ये टाइम भी कितना होगा, ये 0 है तो ये 5 सेकेंड हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली पता करना है तो इसका एरिया पता चल जाएगा, एरिया ऑफ OABC इक्वल्स टू क्या होगा, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये के कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेंथ कितना है भाई, 5, ब्रेथ कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन था ये, 57। अब क्या होगा, 58 के बाद क्या है, वो तो होता ही 59, तो इसमें क्या है चलो 58 पढ़ो, क्या है, पढ़ो 58। कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर गिव लिफ्ट इज गिवन अलॉन्ग साइड, है ना। ग्राफ क्या है बताइए, 58 में क्या ग्राफ है, ये 58 है ना। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन अलॉन्ग साइड, ये ग्राफ यही है ना, साइड में दिया है, हैं ग्राफ बनाओ पहले, देखो ये 0 से शुरू हुआ है ना, 2 4 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिक्कत, टाइम जो है वो सेकेंड में, और इधर क्या है, स्पीड ये मीटर पर सेकेंड में, सही। ये 1 2 3 4 5 6 सही है, 0 हो गया। सुनिएगा ध्यान से, देखिए ग्राफ में क्या है कि 4 से थोड़ा सा ऊपर, 2 के समकक्ष 4 से थोड़ा सा ऊपर, मान लो कि 4.6 पे, 4.6 पे, और 2 के समकक्ष है ना,
यही ना, ये ग्राफ इस कदर है, ऐसे ग्राफ हो गया है। फिर 2 से लेकर के 10 तक कांस्टेंट है, और फिर 10 से 12 में ऐसे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सही है। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ऑफ द लिफ्ट, भाई किस किस से पूछ रहा है? पहला, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई टी, टाइम तो 2 ही सेकेंड लगा है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल ये हो जाएगा 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? दूसरा केस, बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड, 2 और 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन किया है। v माइनस यू बाई टी, v कितना? 4.6, u कितना? टाइम कितना? 8, 10 माइनस 2, ऐसे 10 है, ये 2 है, घटा देंगे डायरेक्ट। 0/8, 0 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है ना। तीसरा, 10 से 12 में डिस्प्लेसन है, तो फाइनल कितना है? देखो ये नीचे 0, लेकिन यहाँ ना फाइनल है, ये इनिशियल है ना। तो ये कितना होगा? 0 माइनस 4.6 बाई टाइम कितना? 10 से 12 में 2 सेकेंड, माइनस का 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसन कितना होगा? 2.3, राइट। आंसर चेक कीजिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, पढ़िए। 59, देखिए 59 में कुछ टाइम दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन में टाइम दिया है। देखिए 59 क्वेश्चन में क्या है? टाइम है। क्या है? कुछ टाइम दिया है और स्पीड दिया है। और टाइम है, स्पीड है। 0 पे 4 है, 2 पे 8 है, 4, 6, 8, 10, कितना है? 12, 16 ना, 20 और 24 है ना। ये आपका सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। देखिए ध्यान से, कहता है कैलकुलेट कीजिए एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कहता है कि ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग ए कन्वीनियंट स्केल। स्केल लेके स्पीड टाइम ग्राफ कर रहे। देखो स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड होगा और ये टाइम होगा, राइट। टाइम कितना है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। स्पीड कितना है? 4, 8, 12, 16, 20, 24 हो गया। अब पढ़िए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन पता करना है। v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी कितना? 24, इनिशियल कितना? 4, टाइम इसके लिए कितना लगा है? 10, 24 में 4, 10, 20 बट्टा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, बोलिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में डिस्टेंस, 10 सेकेंड कहाँ है? यहाँ। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 24, टाइम कितना है? 10, 240 मीटर। कुछ था बाबू? सर कोई दिक्कत? कितना है? 140। गलत है, 240 आंसर गलत दिया। 140 है। 140
अरे 240 कहाँ है? काट के सही किया हम। हाँ तो ठीक ही हैं। हाँ किसका बुक है? समझ में आया? फर्स्ट सेकंड हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलें। पढ़िए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में क्या है पढ़िए। एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है ना, ये ग्राफ है। कितने से स्टार्ट है? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 40 से देखें। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये है टाइम आवर में। स्पीड कितना है किलोमीटर में? फिर किलोमीटर पर आवर में, राइट। अच्छा 10 से स्टार्ट किया है ना। बी में कितना बन गया है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 है ना। देखो 35 तक गया है, 10 से 35 तक 3 सेकंड के लिए। यही ना है, यही है। चलिए फिर बी से सी तक गया है 3 से लेकर के 8 तक। ये ग्राफ है, बोलिए। ठीक, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखो ये आया है कर्व 10 तक, ऐसे तिरछा आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? डी तक, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, राइट। देखिए ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म तरीका से डिसलेट किया है ये वर्ड। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 1। पढ़िए 1 क्या है कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। कार का शुरुआत का स्पीड कितना है? समझ में आ गया? पहला क्या? 10 मीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाई कार। मैक्सिमम स्पीड कितना अटेन किया है? 35 किलोमीटर पर आवर। तीसरा विच पार्ट ऑफ द रीजन ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन? बी टू सी। चौथा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन वेरिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वेरी कर रहा है, सी टू। फाइंड द डिस्टेंस टेबल इन फर्स्ट 8 आवर। 8 आवर में डिस्टेंस टेबल बाबू, डिस्टेंस टेबल ये देख रहे हो ना। अच्छा डिस्टेंस टेबल फर्स्ट 8 आवर इन 0 to 8 आवर में है ना। इसमें 2 ग्राफ है, एक ये है और एक ये ग्राफ है। ये रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है। और ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड दिस एंड दिस। कितना होगा? 3 + 2, 3 प्लस ये 10। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट 3/2, यही ना, प्लस ये क्या है? रेक्टेंगल। यहाँ से यहाँ तक कितना, देखो कितना है ये है 3 से लेकर 8 से लेकर 3 कितना? 5 और ये लेंथ कितना? 35। हो गया रेक्टेंगल का एरिया, सही है। अब क्या करो? 10 × 30, 15 × 45 है ना, प्लस 35 × 5 30 × 5 150, 5 × 15 राइट, 165 यही होगा ना। 30 × 5 150, 5 × 15 सही तो है। 65 × 70 और 40 कितना? 210 मीटर। देखो आंसर। कौन कौन नहीं समझा? 242.5 यानी हम गड़बड़ कर दिए, ठीक ना। चलिए फिर से निकालते हैं। अच्छा हाँ सही बात है, यहीं से आ तो जाएगा, गड़बड़ कर दिए। 10 दिया, सॉरी 10 3 13 ना होगा यार। 13 3 39/2 प्लस कितना होगा? 165। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना होगा? 39 प्लस इसको एलसीएम ले लो, कितना होगा? 5 2 10 का 0 कैरी कितना? 1 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ में 1 नहीं, और 2 एकम 2 1 330/2। अब 330 और 30 360 है ना, 369/2। 2 एकम 2, एक बार छोड़, कहाँ गड़बड़ कर दिए? 5 से 25 के 5 हाथ में 2 और 5 से 15 तो 17 एकदम सही है।
ये कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? पर 175 दूनी कितना होगा? बोलो 350 कितना होगा? 350 ये हो जाएगा 389, यही ना होगा बाई 2। 2 एक कम 2, 1 पर 18, 2 नमा 18, ये आंसर आ रहा है। गड़बड़ क्या गड़बड़ कर रहे हैं? क्या गड़बड़ रहे हैं बाबू? देख लो, डांटो हमको, जल्दी से जल्दी डांटो जल्दी कि क्या कर रहे हैं गड़बड़, क्या गड़बड़, क्या अनर्थ कर रहे हैं बाबू? जल्दी थोड़ा सा डांटो, जल्दी फटाफट हमको डांटो। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आसान है, फिर से हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। पहले तो ये ट्रेपेजियम है, इसके एरिया कैलकुलेट करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो फर्स्ट 8 आवर में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल ग्राफ का एरिया होगा, है ना। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे बताइए? ये कितना होगा? ये होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है? 35 और प्लस 10, 45 होगा जी। 35 प्लस 10 कितना होगा? 45 ना, हैं? 45 इंटू टाइम कितना? 3/2 ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 35 लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 से 3 5, ये होगा 175। हम गड़बड़ क्या कर दिए थे? देखो ये कितना हो गया? 4 × 12, 5 × 15, राइट। 135 प्लस 175/2, राइट। कैलकुलेट कीजिए कितना होगा? 135, ये 2 फिर कहाँ से ले आए? देख रहे हो ना कैलकुलेशन कहाँ? 135 प्लस 350 ना, और बट्टा 2, अब आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 5, 5 3 8 और 3 1 2, 2 दूना 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये आंसर है। समझ रहे हो? चल, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। दिक्कत तो है सर, मिटा दें इसको। अच्छा, इसका ग्राफ भी हम निकाल सकते हैं, हम मिस कर दिए, ग्राफ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे जैसे पॉइंट होगा ना, पॉइंट ड्रॉ करके ग्राफ भी निकाल सकते हैं। देखो 2 पर यहाँ पर डॉट कर लो, ग्राफ कैसे जाएगा? कर सकते हो, कर दें, कर लेना, करके दिखाना कल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर नहीं कर पाए आप तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको करके दिखा देंगे। क्या हुआ? हाँ, यहाँ क्या है? मीटर, किलोमीटर है ना, यहाँ किलोमीटर होगा। कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखा था। कहाँ तक हो गया हम लोग का? टोटल कितना क्वेश्चन है? 5 और है। 61 पढ़िए, क्या है 61? 61 जो है बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है, पढ़िए उसको। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए गिवन कर्व, 60 नंबर ना, 61। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है ना, 3 दिया है, 3 कितना दिया है? 3 ग्राफ। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ ए क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड? किस केस में? देखो कहता है कि पहले तो बॉडी को ऊपर फेंक दिया है ना, तो बॉडी एक मैक्सिमम स्पीड को अटेंड किया, और फिर उसके बाद मान लो कि हम ऐसे बॉल को फेंके, है ना, तो बॉल मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया, और फिर हम दौड़ के गए और बॉल को कैच कर लिए, दौड़ के गए बॉल को कैच कर लिए। तो शुरुआत में मैक्सिमम वेलोसिटी पे बॉडी गया होगा, मैक्सिमम स्पीड अटेंड करके ऊंचाई तक गया होगा बॉडी, फिर हम आगे बढ़े होंगे कैच करने के लिए बॉल को। समझ में आया? ग्राफ सी कौन सही है? अगला पढ़िए क्या है? ट्रॉली डिसलेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सलेटिंग यूनिफॉर्मली। देखो पहले डी एक्सलेट किया,
डी एक्सलेट किया, पहले रुका, डिक्सलेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड, डिक्सलेट किया, फिर कांस्टेंट स्पीड रहा, फिर एक्सलेट किया, मतलब पहले कमा फिर कांस्टेंट फिर बढ़ा। कौन सा ग्राफ है? ये कौन आंसर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये ग्राफ ए था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 62 का ग्राफ देखिए। देखो ये 62 का ग्राफ है ना, 0, 10, 20, 30, 40। अच्छा टाइम है सेकेंड में, ये है 10, 20, 30, 40। क्या चीज़ में है? मीटर पर सेकेंड में है ना। ये दिक्कत? चलिए अच्छा 10 तक में देखिए, 40 तक पे गया है मैक्सिमम हाइट, है ना, यही ना, बोलिए। फिर 10 से 30 तक में गया है कांस्टेंट, सही है। फिर 30 से 50 तक में। मेरे अंदाज से इतना ग्राफ तुम लोग कर लिए हो कि कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा, बात सही है। अब बताओ तुम ही देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाय ओए? ओए क्या है? यूनिफॉर्म, बोलो भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आंसर चेक कीजिए, ओए ये है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है ना। दूसरा ए से बी में कहेगा, कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हो, ठीक है ना। यानी बॉडी ग्राफ का कांस्टेंट स्पीड है, राइट। यानी कांस्टेंट स्पीड यानी फिक्स्ड ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन 0 होगा इस केस में। समझ में आया? आंसर है यस सर। तीसरा क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बी टू सी? रिटार्डेशन है ना, बी टू सी रिटार्डेशन है, बोलिए रहे। यस सर। चलिए कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम 0 टू ए? 0 से ए तक में, तो ओ से, हाँ ओ से ए तक में, ओ है, ओ से ए तक में किस तरह का एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। क्या है? देखो आंसर है क्या जी कह रहा है? ऐसे पूछ रहा है। तो फाइनल कितना? इनिशियल कितना? टाइम कितना लगा है? 40/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगला 5 नंबर पढ़िए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी? सेकेंड वाला केस में ए टू बी, फाइनल कितना? 40, इनिशियल भी 40, टाइम लगा 20 सेकेंड, 0/20 आंसर 0, राइट। चलिए 6 नंबर इसमें पूछेगा, तो फाइनल कितना है? 50, 0 और फाइनल 0 है ना स्पीड, और इनिशियल 40 और फाइनल टाइम 20 सेकेंड, तो माइनस का 40/20, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? बोलिए ना, हो गया मतलब समझ में आया? हाँ ठीक है, कहाँ कह रहे नहीं हो। जितने ही बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और ऑन प्लीज़ शेयर भी कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। एक क्वेश्चन का डील हम कर दिए हैं आपके लिए, इसको पढ़िए आसानी से, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ मोशन? पढ़ो, किस टाइप मोशन है? क्या है? देख रहे हो ना, ग्राफ देख रहे हो, चारों के चारों ग्राफ में बड़ा बताना है तुमको किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। बताओ। हैं? पहला ग्राफ क्या है? बहुत अच्छे, मान लो जी कि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है ना, ये स्पीड है और ये टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपकी बुक में भी दिया है ना। चलो अगला पढ़िए। अच्छा इस तरह का ग्राफ, राइट, तो कौन स्पीड है और ये टाइम है, ये क्या होगा? 0 एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड,
ये एक्सेलेरेशन अगर बोलेगा तो क्या है, एक्सेलेरेशन 0 होगा इस केस में, फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा। तीसरा केस देखो, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ है, तो क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होगा, हाँ बिल्कुल। चलिए लास्ट कौन सा ग्राफ है, पढ़िए। ये क्या है, कर्व लाइन है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग। रिटार्डिंग तो कर रहा है ऊपर से नीचे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट, सही है। अच्छा, कांस्टेंट स्पेसर तो हो गया ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 64 बचा। क्या है 64 पढ़िए, न्यूमेरिकल है। लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, कर लेते हैं। इतने भी स्टूडेंट हैं आप लोग देख रहे हैं, बाहर के साउंड को प्लीज़ इग्नोर करें, स्टडी पर ध्यान दें। देखिए पढ़ो, क्या लिखे क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, ए कार इज ट्रैवलिंग, कार ट्रैवल कर रहा है along the road। क्वेश्चन नंबर कितना, 64 ना। कार इज ट्रैवलिंग along the road at 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी इनिशियल स्पीड उसका 8 मीटर पर सेकेंड है, राइट। इट एक्सलरेट्स, एक्सलरेशन कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ यार देखिए, फिर उसके बाद कितना है, डिस्टेंस यानी एस कितना है, 18 मीटर। हाउ फास्ट, फाइनल है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अच्छा, ये v का वैल्यू यू स्क्वायर है तो उधर रूट ले जाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू कितना है, 8 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 1, s का वैल्यू कितना 18, राइट। v इक्वल्स टू 8 8 जा 64, 8 इंटू जा 36, v का वैल्यू 100, रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिक्कत। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़िए 65, पढ़िए क्या है 65 में, ए कार इज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। भाई शुरुआत में ही उसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर क्या कह रहा है, ए चाइल्ड रन्स आउट इनटू अ रोड 50 मीटर अहेड। भाई कार चल रहा था, इससे 50 मीटर की दूरी पर एक बच्चा, छोटा सा नन्हा बालक है ना, बेचारा ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। अब पढ़ो क्या कहता है, ब्रेक लगाएगा जैसे ही तो भी कितना हो जाएगा, सही है। ब्रेक लगाने पर क्या होता है, बात खत्म, ये मतलब भी 0 हो जाएगा, यानी कि बच्चा खत्म हो गया। देखिए बच्चा को बचाना है। देखिए एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पेडल, ब्रेक पेडल पर उसमें लगा दिया। फिर व्हाट मस्ट द कार डिस्लेट, भाई कितना रफ्तार से वो कमेगा, डिस्लेशन कितना होगा, इफ़ द कार इज़ टू बी स्टॉप जस्ट बिफोर इट चाइल्ड रीचेज। बच्चा तक पहुँचने से पहले कार को रुक जाना है, बच्चा को बचा लेना है। बाबू देख लो, बच्चा बचना चाहिए किसी भी स्थिति में, हर बात को। मान लो कि तुम ही हो, बच्चा है, चला देगा नहीं, बच्चा को बचा लेना है, किसी का हत्या करना नहीं। इसीलिए कार, कोई भी चीज़ चलाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल, प्लीज़ नॉर्मल स्पीड में चलाएं। अच्छा, डिस्टेंस कितना है पर, ये कितना है s, कोई दिक्कत। अब हम लोग को ये पता करना है कि किस एक्सेलरेशन से उसका कमेगा, तो एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन से, राइट। तो v माइनस यू बाई टी। अच्छा v कितना, t नहीं दिया है, अच्छा t नहीं दिया है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं। फाइनल वेलोसिटी अटेन बाय ए बॉडी इन ट्रैवलिंग एस डिस्टेंस, राइट। पूछ क्या रहा है, a, तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बाई 2s कर देंगे तो ये a निकल जाएगा। b कितना 0 का होल स्क्वायर, u कितना 20 का होल स्क्वायर, 2s कितना 50 निकल जाएगा। क्या एक्सेलरेशन देखो, 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर 400 बाई 2 इंटू 50 है, काटो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 10 चौका 40, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही डिस्लेशन, इतना डिस्लेशन करेगा कार रुक जाएगा, बच्चा बच जाएगा, ठीक है ना, इस रेट से। तो दिक्कत अंदर सारा ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोग को बस क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर रिवीजन करते हैं तो बेहतर आपके लिए है, प्लीज़ बार बार रिवाइज करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।